हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अभिषेक गौतम। आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। अभी जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स क्लास 10th के। इससे पहले भी मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आप लोग वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं वो करने वाला हूं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। अपन का क्वेश्चन है, लिस्ट टू पॉसिबल वेज इन विच अ कॉनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस अ मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रंट ऑफ इट, स्टेट द डिफरेंस इन एनी बिटवीन दीज टू इमेजेस। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि कॉनकेव मिरर के अंदर कौन से दो केसेस हैं जिसमें कि मैग्नीफाइड इमेज बन सकती है। अब एक बात बताओ मेरे भाई, कॉनकेव मिरर के अंदर इन्होंने क्या बोला, मैग्नीफाइड इमेज, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज चाहिए। क्या इन्होंने नेचर के बारे में कोई बात की है? इन्होंने नेचर के बारे में कोई बात की है कि भाई रियल होनी चाहिए या वर्चुअल होनी चाहिए? कोई भी बात की है? नहीं की है। इन्होंने बात की है सिर्फ और सिर्फ इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी चाहिए। ठीक है, लिस्ट टू पॉसिबल वेज बताने हैं। तो आप लोगों को याद होगा मैग्नीफाइड इमेज बोलिए, इन्होंने कोई कंडीशन नहीं रखी कि छोटी इमेज होनी चाहिए, बड़ी इमेज होनी चाहिए। सिर्फ इमेज की कंडीशन मत नहीं रखी है, छोटी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ये नहीं रखी रियल होनी चाहिए, इन्वर्टेड होनी चाहिए, वर्चुअल होनी चाहिए, इरेक्ट होनी चाहिए। तो आपको पता होगा जब भी कॉनकेव मिरर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट कहां रखा जाता था, ये आपका पोल हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। जब भी पोल और F के बीच में रखा जाता था आपका कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसकी जो इमेज बनती थी वो कैसी बनती थी? वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। तो पहला केस तो यही हो गया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। आप लोगों को पता है इमेज कहां बनती थी? पीछे को बनती थी। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि दूसरा, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा जाता था? बिटवीन C एंड F। अगर आपको याद हो, बिटवीन C एंड F, तो बिटवीन C एंड F में क्या होता था? ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। आप लोगों को याद होगा यहां पे पोल हो गया, यहां फोकस हो गया, यहां पर C हो गया। जब ऑब्जेक्ट को कहां रखते थे? जब ऑब्जेक्ट को अपन रखते थे बिटवीन C एंड F, कहां रखते थे? बिटवीन C एंड F। इमेज कहां बनती थी? बियॉन्ड C बनती थी। और कैसी बनती थी? बड़ी बनती थी। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया, दो केसेस है, एक जब पोल और फोकस के बीच में रखा है और दूसरा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है। तो आपकी इमेज कैसी बन रही है? मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। क्लियर है? तो वही दो पूछे थे, दोनों में डिफरेंस पूछा, स्टेट द डिफरेंस इफ एनी बिटवीन दीज टू इमेजेस। तो दो इमेजेस के बीच में यही डिफरेंस है, एक इमेज है आपकी वर्चुअल, एक है आपकी रियल एंड इन्वर्टेड। ये कैसी है आपकी? रियल एंड इन्वर्टेड। और वो आपकी कैसी थी जो इधर बनी थी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी थी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है? तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इसका अगर आपको आंसर नोट डाउन करना है तो आप आंसर नोट डाउन कर सकते हो इधर से। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कहां? नंबर 1 इन बिटवीन इट्स पोल एंड फोकस, नंबर 2 इन बिटवीन इट्स फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा हो? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हो। तो दो केसेस। फिर पूछा डिफरेंस बिटवीन दीज टू इमेजेस, द इमेज प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट केस विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, द इमेज प्रोड्यूस्ड इन सेकंड केस विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है? तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। क्लियर है? आगे बढ़ें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन का, अ कॉनकेव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं, एक कॉनकेव मिरर बनाया, इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि अगर ये F मान लेता हूं, यहां C मान लेता हूं, उसका फोकल लेंथ है कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है भाई,
A concave mirror has focal length 20 cm. At what distance from the mirror should a 4 cm tall object? ध्यान देना, यहां पर ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है कि कितना टॉल है ऑब्जेक्ट, कितना है 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, प्लेस्ड सो दैट फॉर्म एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो देखो क्या क्या गिवन है, पहले गिवन पार्ट लिख लेता हूं। एक आपको गिवन है फोकस, कितना गिवन है 20। अब आपको याद होगा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जब भी मिरर के लेफ्ट में जाते हैं नेगेटिव साइन लगता है, राइट में जाते हैं पॉजिटिव साइन लगता है। जब भी अपर जाते हैं ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, नीचे जाते हैं तो नेगेटिव होता है। फोकस किधर है इसका, लेफ्ट, तो नेगेटिव हो जाएगा यानी -20 सेंटीमीटर। बात कर लेते हैं यू की। यू क्या गिवन है, अ कॉनकेव फोकल लेंथ एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। ये खुद हमसे पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहां रखें, यानी कि यू पूछा गया है। वी कितना दिया हुआ है, हमसे बोला गया है इमेज एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। इमेज कहां बन रही है, 30 सेंटीमीटर दूर बन रही है। इमेज 30 सेंटीमीटर दूर बन रही है, ठीक है। इमेज किधर बन रही है, 30 सेंटीमीटर दूर बन रही है, ओके। अब आगे अपन को और क्या क्या दिया, हाँ ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, यानी कि 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है तो हाइट देख लेते हैं कितनी दी हुई है, h1 दे रखा है हमें। कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। इतना पार्ट हमें गिवन है, क्लियर है मेरे भाई, इतना पार्ट अपन को गिवन है। तो इसे किस तरीके से करेंगे, करते हैं। अब आप लोगों को मिरर फॉर्मूला पता होगा, आप लोगों को क्या पता होगा, मिरर फॉर्मूला पता होगा। मिरर फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब आपको निकालना क्या है, यहां पे आपको निकालना है u, तो 1/u इधर ही रहेगा, यानी 1/f माइनस का 1/v। क्लियर है, 1/u आपको निकालना है, 1/f, f कितना है यहाँ पे -20, एक माइनस फॉर्मूले का है 1/, जो v है v भी अपना माइनस में यानी माइनस का 30। सॉल्व कर लेते हैं, 1/u इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 62। तो 1/u कितना आ जाएगा आपका, 1/u आपका आ जाएगा -3 + 2/60, यानी 1/u इज इक्वल टू माइनस का 1/60, तो u इज इक्वल टू माइनस का 60। अब एक बात बताओ, u कितना आ गया, -60। पहली बात माइनस का साइन क्यों आया, मैं तो ये कहूंगा माइनस का साइन आना ही चाहिए था। क्यों आना चाहिए था, आप बताओ। कॉनकेव मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां रखते हैं, लेफ्ट की तरफ। किधर रखते हैं मेरे भाई, लेफ्ट की तरफ, यानी कि आपका जो u है वो कंफर्म नेगेटिव होना ही चाहिए। तो u -60 आ गया। इस बात का मीनिंग है कि ऑब्जेक्ट 60 मीटर दूर, 60 सेंटीमीटर दूर लेफ्ट में रखा गया है, तो नेगेटिव साइन आना जरूरी था, और जो कि ऑलरेडी आ गया। तो u कितना आ गया, -60। तो पहली चीज तो u पूछी गई थी, हमने बता दी। और क्या बोला गया, कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। क्या बताना है, साइज ऑफ द इमेज। तो साइज ऑफ द इमेज निकाल देते हैं। साइज ऑफ द इमेज है हमारा, कोई नहीं, आप इसे साथ के साथ नोट ना करें, मैंने इसका आंसर आपको भी दे दूंगा, अभी आप बस समझने पे फोकस करें, ठीक है। फिर आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। तो हम जानते हैं कि m = क्या होता है, h2/h1, ठीक है। अब h2 कितना है हमारा, h2 तो भाई कैलकुलेट करना है। h1 कितना है हमारा, h1 है हमारा 4 सेंटीमीटर टॉल है, तो 4 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट कहां रखा जाता था, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो ऊपर की तरफ जो भी डिस्टेंस मेजर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट की हाइट क्या रहने वाली है, पॉजिटिव। तो h1 4 हो गया m, h2 निकालना है, ठीक है। अब यहां मेरे भाई प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखो कि न तो m पता, और h2 तो निकालना। तो अब निकाला कैसे, फंस गए हम यहाँ पे, इक्वेशन 1। अब क्या करें, तो एक काम करते हैं, पहले m निकालते हैं। तो दिमाग में आएगा कि क्या m निकालने का कोई और भी रास्ता है। अगर आप लोगों को याद हो तो एक फॉर्मूला और था m निकालने का, m = यहां दिखा देता हूं, m = होता था -v/u। अगर आपको याद हो तो यहां से भी m निकाला जा सकता है। तो अगर मैं यहां से m निकाल लूं -v/u से, और यहां पुट कर दूं m की वैल्यू, तो मुझे h2 मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। माइनस का v, अब देखो माइनस लगा दिया, फॉर्मूले का माइनस है, v की वैल्यू, v हमारा कितना है -30, v कितना है -30। देखो कंफ्यूज मत हो ना मेरे भाई,
एक माइनस फॉर्मूले का है, जो ए माइनस साइन है माइनस वी अपॉन यू है, माइनस मैग्निफिकेशन फॉर्मूला अपने साथ लाता है, वी नेगेटिव अपना अपने साथ लाया है। ओके, यू कितना है आपका, यू भी है आपका नेगेटिव में, ये कितना आया आपका यू माइनस का 60, कितना आया माइनस का 60, माइनस से माइनस कैंसिल, लेकिन एम की वैल्यू माइनस का 1/2 कितनी आई, माइनस का 1/2, एम की वैल्यू माइनस में आई, क्या आनी चाहिए थी या नहीं, कॉन्सेप्ट समझ लो यहीं पर, एम की वैल्यू माइनस में आनी ही चाहिए थी, क्यों, क्योंकि रियल इमेज है, क्योंकि रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव में आना ही चाहिए था, पहले ही मेरे दिमाग में था कि एम नेगेटिव आएगा ही आएगा, तो आ गया, एम इक्वल टू माइनस 1/2 वैल्यू पुट कर देते हैं, एम की वैल्यू क्या आई माइनस का 1/2, H2 निकालना है, 4 गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4/2 माइनस का H2, 2 से 4 2 टाइम्स माइनस का 2 सेंटीमीटर, H2 आ गया माइनस का 2 सेंटीमीटर, H2 आ गया माइनस का 2 सेंटीमीटर। इस बात का मीनिंग क्या है, इस बात का मीनिंग ये है कि हाइट इमेज की 2 सेंटीमीटर है। पहली बात, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन बना रहा है इमेज इन्वर्टेड है, देखो इमेज क्या है, इन्वर्टेड, उल्टी इमेज है, क्योंकि देखो इमेज कहां बनी होगी, कहीं ना कहीं नीचे की तरफ ऐसे एरो बना होगा, ठीक है, तो इमेज कैसी है, इन्वर्टेड, उल्टी। क्लियर है मेरे भाई, तो ये आपका हो गया साइज ऑफ द इमेज। अगर आपको इसे नोट डाउन करना है तो आप इसे आप नोट डाउन कर सकते हो, यहां से आप इसे नोट डाउन कर लो अच्छे से, ठीक है। एफ गिवन है -20, वी गिवन है -30, फॉर्मूला यूज किया, वैल्यू पुट की, समझा मैं ऑलरेडी चुका हूं आपको अभी, ठीक है। तो यहां से यू निकल आया -60, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है 60 सेंटीमीटर पर, मैग्निफिकेशन निकाला, हाइट आ गई माइनस का 2 सेंटीमीटर, साइज ऑफ द इमेज इज 2 सेंटीमीटर। यहां माइनस क्यों नहीं लगाया, काफी अच्छे कंफ्यूज जाते हैं कि H2 -2 लिख रहे हो यहाँ पे साइज, क्योंकि देखो भाई जब साइज बताते हैं तो साइज थोड़ी ना नेगेटिव में हो सकता है किसी का, आप बताओ किसी का साइज नेगेटिव में हो सकता है, मैं कहूँ ये -5 सेंटीमीटर लंबा है, कैसे भाई -5 सेंटीमीटर लंबा, -5 सेंटीमीटर लॉन्ग कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे पॉसिबल है, नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकता। तो यानी कि ये नेगेटिव बस इतना बताता है कि इमेज क्या है, इन्वर्टेड, ऑब्जेक्ट की हाइट तो पॉजिटिव ही होती है भाई, 2 सेंटीमीटर लंबा है तो 2 सेंटीमीटर लंबा है, बस नेगेटिव ने ये बता दिया उल्टा है बस, तो इसलिए यहां पे साइन नहीं लगाया कि भैया साइज ऑफ इमेज 2 सेंटीमीटर। अब आप देख लो इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, क्लियर है, आई थिंक आपको बहुत अच्छी समझ आ गया होगा। इसे नोट डाउन करना चाहो तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट formed by a mirror is real inverted and is of magnification -1। एक इमेज फॉर्म की है मिरर ने, अभी इन्होंने मिरर का नाम नहीं लिया, कौन सा मिरर है, मिरर ने एक इमेज फॉर्म की है जो कि कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है, मैग्निफिकेशन है -1, एम कितना दिया हुआ है मेरे भाई -1, ठीक है। इफ द इमेज इज एट डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, वी कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वी कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, क्या मैं पहले ही कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि इमेज मेरी रियल है, हाँ या ना, क्या मैं पहले ही कंक्लूजन ये निकाल सकता हूं कि मेरी इमेज रियल है, क्योंकि देखो मैंने उस दिन भी समझाया था जो पहले वाली वीडियो थी कि अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो पक्का समझ लो रियल है, और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो पक्का समझ लो वर्चुअल है। तो अगर मैग्निफिकेशन ये बोल रहा है कि माइनस है, कितना भी हो माइनस में वो मुझे फर्क नहीं पड़ता, माइनस है बस, मेरे को साइन से मतलब है, साइन से, -1 हो -2 हो -3 हो -0.65 हो 0.25 हो, मेरे को मतलब नहीं है। एम की वैल्यू नेगेटिव में है या नहीं, एम की वैल्यू नेगेटिव है, मुझे यहीं से पता चल गया कि मेरी इमेज कैसी है, रियल है, और रियल है तो इन्वर्टेड होती है, नो डाउट रियल है और इन्वर्टेड है। तो क्या मैं कह सकता हूं वी कितना होगा -40, क्योंकि रियल कब होती है, जब लेफ्ट में बनती है, एम गिवन है वी गिवन है, ठीक है। वी आर द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, पूछा है ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड होगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब क्या करें, आपके पास u निकालने का फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f, लेकिन प्रॉब्लम आएगी, आपको u निकालना है, v पता है पर f नहीं पता, आपको f नहीं पता, तो आप ये फॉर्मूला तो लगा नहीं पाओगे, 1/v + 1/u = 1/f। क्या मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं, m = -v/u, देखो मेरे को m पता है, v पता है, u निकल आएगा, बिल्कुल ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाल सकते हैं। m की वैल्यू -1 माइनस फॉर्मूले का v की वैल्यू -40, u की वैल्यू पता नहीं, माइनस से माइनस कैंसिल, तो u = कितना आ गया मेरे भाई -40 सेंटीमीटर,
तो क्या u नेगेटिव आना चाहिए था भाई? बिल्कुल आना चाहिए था u नेगेटिव, क्योंकि u लेफ्ट में रखा जाता है। तो u आ गया मेरा माइनस का 40 सेंटीमीटर। इट मींस जहां पर इमेज बनी है वहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। वैसे आप लोगों को बता दूं, देखो दिमाग में तो आपके पहले ही आ गया होगा कि ये इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है, क्योंकि एक बात सोचो, मैग्निफिकेशन 1 है, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन 1 होता है, लेकिन वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बनती है पॉजिटिव 1 होता है, -1 होता नहीं है। तो पहली बात तो -1 सेम साइज की इमेज कॉन्वेक्स में कभी बनती नहीं है। सेम साइज की इमेज कॉन्वेक्स में कभी बनती नहीं है। सेम साइज की इमेज बनती है या तो कॉनकेव मिरर में या बनती है प्लेन मिरर में, लेकिन प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल बनती है, तो नेगेटिव साइन नहीं आ सकता था। तो एक ही ऑप्शन बचा, कॉनकेव मिरर के अंदर बन रही है। और कॉनकेव मिरर के अंदर भी ऑब्जेक्ट कहां रखा है? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि एक वही पोजीशन है जहां पर इमेज सेम साइज की बनती है, रियल एंड इनवर्टेड बनती है। तो बात वही आ गई ना कि अगर आपकी इमेज 40 सेंटीमीटर बनी है तो यू भी 40 सेंटीमीटर। इट मींस क्या मैं ये कह सकता हूं यही सेंटर ऑफ कर्वेचर है? तो यानी सी भी कितना है मेरा? 40 सेंटीमीटर दूर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी मेरा कितना है? 40। ये कंक्लूजन निकला, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट है 40 सेंटीमीटर दूर, इमेज भी है 40 सेंटीमीटर दूर और सेम साइज की बनी है। तो हमें अच्छे से पहले से पता है कि हमारी सेम साइज की इमेज तभी बनती है जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो। तो इट मींस 40 सेंटीमीटर पर ही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं। अपन का ये हो गया। अब बोल रहा वेयर वुड द इमेज बी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। इमेज कहां बनेगी अगर ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर मिरर की तरफ बढ़ा दिया? देखते हैं। देखो ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है मेरे भाई, ये क्या है? कॉनकेव मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका फोकस, ये आपका सी। अभी भी आपको पता चला सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना दूर है? 40 सेंटीमीटर। कितना दूर है मेरे भाई? डायग्राम में आप देख सकते हो 40 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है कहां पर? ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है एट सी। अब क्या किया इन्होंने कहा 20 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दो। तो एक बात बताओ, 20 सेंटीमीटर क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर का एग्जैक्टली हाफ नहीं हो गया? एग्जैक्टली हाफ क्या होता है? फोकस, यानी अब ऑब्जेक्ट आ गया यहां पे। तो पूछ रहा है कि कहां इमेज बनेगी? स्टेट द रीजन एंड ऑल्सो ड्रॉ डायग्राम फॉर द न्यू पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और आपको ऑब्जेक्ट की न्यू पोजीशन के लिए डायग्राम भी बनाना है। तो आपको पता है जब फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज कहां बनती है? कहां बनती है? एट इंफिनिटी। कहां बनती है? एट इंफिनिटी। और नेचर क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो आप जब यहां पे डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम कैसा बनेगा? डायग्राम में आपको दिखाई देता हूं कैसा बनेगा। डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। जब इमेज आपकी कहां रखी है? फोकस पर, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? एट इंफिनिटी। क्लियर है? आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका आंसर है, ठीक है। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज रियल इन्वर्टेड। तो यहां से मैग्निफिकेशन वी और यू बराबर आए थे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज एक जगह पर थे, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर था। डायग्राम की बात की है तो डायग्राम आपका ये रहा। क्लियर है? अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो मेरे भाई आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। मैं आपका रिप्लाई जरूर जरूर करूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? देखो, अ स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। एक स्फेरिकल मिरर है जो कि इमेज प्रोड्यूस कर रहा है जिसका मैग्निफिकेशन -1 है। देखो सोचते ही दिमाग में आ गया कि मैग्निफिकेशन -1 कॉन्वेक्स मिरर का तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर तो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। हमेशा क्या बनाता है? डिमिनिश्ड इमेज, यानी हमेशा 1 से कम होगा। तो 1 है यानी कि इमेज सेम साइज की है, -1 है यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड है। तो भाई प्लेन मिरर वैसे ही नहीं हो सकता। तो मैं वैसे ही बोल सकता हूँ डायरेक्टली कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। समझ रहे हो ना? पहले क्लियर हो जाता है यार, -1 या जो भी -2 देखते हैं कि मिरर कौन सा है, ठीक है। लेकिन पढ़ लेते हैं फिर भी क्वेश्चन को क्या दिया है। मैग्निफिकेशन -1 है ऑफ अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। जो स्क्रीन है वो कहां रखी गई है? 40 सेंटीमीटर दूर रखी गई है। फिर से वही वाली कहानी हो रही है। देखो मैग्निफिकेशन -1 है यानी कि इमेज सेम साइज की है। इमेज सेम साइज की सिर्फ एक ही कंडीशन में बनती है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी हो। स्क्रीन कहां रखी है? 40 सेंटीमीटर, यानी इनडायरेक्ट वे में पता चल गया सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना दूर है? 40 सेंटीमीटर। समझ रहे हो ना? क्योंकि एक ही कंडीशन है कॉनकेव मिरर में, एक ही कंडीशन है सेम साइज की इमेज बनाने की, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है?
तो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है जहां पे स्क्रीन प्लेस की है। पहला पूछा व्हाट टाइप ऑफ मिरर, तो भाई किस टाइप का मिरर होगा, सीधा सीधी बात है कॉनकेव मिरर होगा। क्या होगा, कॉनकेव मिरर। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड, इमेज का नेचर क्या होगा, आप खुद बताओ कैसे आया साइन, नेगेटिव, यहीं से पता चल गया, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। आगे बढ़ते हैं, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट लोकेटेड फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट कितना दूर होगा। तो मेरे भाई एक बात बताओ, आपको सीधा सीधा दिख रहा है m कितना है -1, तो m इक्वल टू क्या होता है माइनस का v अपॉन यू, m कितना है -1 माइनस का v अपॉन यू, तो यहां से क्या हो गया v इक्वल टू u, v इक्वल टू कितना आ गया u, यानी जहां आपकी इमेज है वहीं आपका ऑब्जेक्ट है, तो v और u सेम हो गए। ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस, रे डायग्राम बनाना है तो आपको रे डायग्राम बना के दिखा देता हूं। ये आपका हो गया मेरे भाई कॉनकेव मिरर, ठीक है, आपका ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, एट सी, ठीक है। तो एक रे इस तरीके से गई, कहां से निकलेगी, फोकस से, एक रे निकाल दो फोकस से, कहां से आएगी, कुछ इस तरीके से पैरेलल, तो आपकी इमेज कहां बन जाएगी, एट सी। थोड़ी सी इसमें देखो मेरे भाई ध्यान देने वाली बात होती है, ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि यार कभी कभी डायग्राम में थोड़ी सी बच्चों के साथ गलती क्या हो जाती है कि एग्जैक्टली सेंटर कर्वेचर में मीट नहीं करती। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि आप लोग क्या करें, क्योंकि देखो मेरी पहले मीट कर गई, आप देख रहे हो यहां मीट कर, यानी इमेज यहां बनी है, तो हमें तो एग्जैक्ट सेंटर कर्वेचर बनानी है, तो मैं इसमें सजेस्ट ये करता हूं कि देखो ये वाली गलती तो हो जाती है, तो आप क्या करो इस केस में कि आप ना, एक मिनट में बना देता हूं, आप एक काम करो कि आप ना पहले इमेज बना लो, आपको जब पता ही है कि सी पे बननी है, तो इस तरीके से इसे लेकर आओ, यहां मीट करा दो, इसको यहां मीट करा दो, तो फायदा ये होगा कि आपकी इमेज कहां बन जाएगी, इधर बन जाएगी एग्जैक्टली एट सी। तो एग्जाम में आप लोग याद रखना कि पहले ही सेंटर कर्वेचर में इमेज बना लेना, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है कि पहले आप रे निकालो फिर यहां बनाओ। सिंपली क्या करो, पहले इमेज बना लो, आपको पता चल गया कि आपको दोनों इमेज यहीं टकरानी है, इंटरसेक्ट करानी है, फिर अपना डायग्राम एडजस्ट कर लो, तो एग्जैक्टली आपकी इमेज भी परफेक्ट बन जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर देख सकते हो नेक्स्ट स्क्रीन पे, इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ पहले वाले का, दिस इज अ कॉनकेव मिरर, सेकंड द इमेज रियल इन्वर्टेड सेम साइज, थर्ड m-1, और हमने कैलकुलेट किया तो पता चला v और u इक्वल है, और हमसे बोला गया था डायग्राम बनाओ, तो आप लोग इसका डायग्राम यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर है, नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये अपन का लास्ट क्वेश्चन भी है। हमसे बोला गया स्टेट द टाइप ऑफ मिरर्स यूज्ड फॉर, हमें टाइप ऑफ मिरर बताना है जो कि यूज होते हैं हेडलाइट्स में और रियर व्यू मिरर इन द मोटरसाइकिल, और गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया, आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि हेडलाइट में कौन से मिरर यूज होते हैं और मोटरसाइकिल में कौन से यूज होते हैं, या कोई भी व्हीकल में। तो बात करते हैं कौन से होते हैं। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन हेडलाइट टू कार टू गेट अ पावरफुल बीम ऑफ लाइट। कॉनकेव मिरर हेडलाइट में इसलिए यूज होते हैं कार की, ताकि वो पावरफुल बीम दे सके। देखो थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करता हूं कि कार की हेडलाइट में कैसे यूज होते हैं। एक बात बताओ, कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा होता है, अगर कैसे भी, अगर अपन का ये फोकस हो गया, ये अपन का सी हो गया, अगर हम बल्ब को कहां रख दें, इस फोकस पे रख दें, अगर बल्ब को कहां रख दें, फोकस पे, तो आपको पता है कि जो भी रे इस तरीके से होती है वो क्या जाती है, पैरेलल। जो भी इस तरीके से रे निकलती है वो कहां जाती है, पैरेलल। तो आप चाहोगे कि नहीं चाहोगे कि आपकी जो लाइट है वो दूर तक जाए। ये रे कहां जा रही है, इन्फिनिटी, कहां जा रही है, इन्फिनिटी तक। तो अगर आपकी कार है, उसकी हेडलाइट है, तो आप ये चाहोगे कि थोड़ी सी दूर तक दिखे, या चाहोगे दूर तक दिखे काफी। आप चाहोगे कि कार हेडलाइट जो है, उसकी जो लाइट है वो पैरेलल दूर तक जाए, तो ताकि इसके फोकस में बल्ब होता है, और वहां एक मिरर इस तरीके से सेटअप होता है कि जो कार की लाइट होती है वो क्या निकलती है, पैरेलल निकलती है और दूर तक जाती है। तो जब हम कार ड्राइव करते हैं तो हमें दूर तक का दिखता है। तो समझ आ गया कि हेडलाइट में कॉनकेव मिरर क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि अपन को बल्ब फोकस पर रखने के बाद वहां से पैरेलल रे मिले लाइट की। क्लियर है मेरे भाई। दूसरा बोला गया है कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है मोटरसाइकिल वगैरह में। क्यों यूज होता है, क्योंकि एक बात बताओ, अगर आप गाड़ी चला रहे हो, आपके पीछे ट्रक है, ट्रक का तो साइज बहुत बड़ा होता है, तो ट्रक का साइज अगर सेम दिखेगा तो आप कहां एडजस्ट कर पाओगे, क्योंकि आपके पीछे तो बहुत सारा ट्रैफिक होता है। तो जो अपन की कार होती है उसके साइड मिरर होते हैं, जो रियर व्यू मिरर होते हैं, वहां पर यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर,
ताकि पीछे कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो, चाहे ट्रक हो, चाहे कार हो, चाहे बाइक हो, चाहे साइकिल हो, कुछ भी हो, चाहे कोई इंसान हो, उसकी एक डिमिनिश्ड इमेज बन सके। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, आपको जो इमेज मिलेगी वो डिमिनिश्ड मिलेगी। और कैसी मिलेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो काम हो गया। जब हम कार ड्राइव कर रहे हैं, अपन के लिए कोई ट्रक इन्फिनिटी पर है, यानी कि बहुत पीछे है, तो हमें उसकी छोटी सी इमेज दिख जाती है कि हाँ भाई पीछे से ट्रक आ रहा है। तो उससे फायदा क्या हुआ कि ट्रक की इमेज बन गई कैसी? वर्चुअल एंड इरेक्ट और छोटे साइज की बन गई। तो अगर ट्रक के साथ साथ कोई कार भी चल रही है तो हमें ट्रक के साइड में कार भी दिख जाएगी, क्योंकि ट्रक और कार का साइज तो बड़ा है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर होने की वजह से उनकी जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है? डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, यानी कि छोटी इमेज बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। तो इस तरीके से हमारे लिए कार के अंदर जो रियर व्यू मिरर होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर के होकर काफी यूजफुल होते हैं। अगर कॉन्केव मिरर होगा तो दिक्कत होगी, कभी रियल इमेज बनेगी, कभी बनेगी नहीं, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। प्लेन मिरर यूज करोगे तो सेम साइज की बनेगी, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर, ताकि पीछे वाले जो भी व्हीकल्स हैं उनकी जो इमेज बने वो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड बने। क्लियर है मेरे भाई? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने डिस्कस किए। अगर आपको इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपके भी कुछ क्वेश्चन है या डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कंफर्म कमेंट करें और अपने डाउट्स बताएं, मैं उस पर वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।